Hello guys, this is Suyash Singh Rajput and you are watching Study Prime, the part of Prime Motivation। दोस्तों आज हम कुछ हटके करने जा रहे हैं। ना तो हम मैथ के प्रश्न करने जा रहे हैं और ना ही रीजनिंग के प्रश्न करने जा रहे हैं और ना जीके के, कुछ अलग सीखने जा रहे हैं। अलग मतलब जो बेसिक होता है और जो हम बहुत पहले से भी जानते हैं जिसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बॉडमास के बारे में। बॉडमास होता क्या है दोस्तों? 12वीं से पहले बॉडमास हर क्लास में एक ना एक आपको क्वेश्चन या चैप्टर जरूर मिलता था, लेकिन 12वीं के बाद आपको, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बॉडमास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक अहम टॉपिक है, जो मैथ और रीजनिंग दोनों में इसके प्रश्न आते हैं। तो आज मैं आपको बॉडमास के बेसिक के बारे में बताऊंगा और उनसे बॉडमास से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बॉडमास। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक्चुअल में बॉडमास होता क्या है। ठीक, बॉडमास कुछ नहीं है, किसी भी प्रश्न को हल करने की विधि का नाम है बॉडमास। अब हल कैसे करना है आपको? तो देखिए, अगर आप 10वीं से मतलब 12वीं से पहले अगर स्कूल में हैं तो वहां जैसे अगर बॉडमास का कोई प्रश्न आता है तो उसमें लिखा होता है कि इस प्रश्न को आप बॉडमास से हल करें। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर दे रहे हैं और अगर आपके किसी प्रश्न में बॉडमास से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा होता कि इस प्रश्न को आप बॉडमास से हल करें। आपको यह पहचानना होगा कि इस प्रश्न को बॉडमास से हमें हल करना है। तो पहचानते कैसे हैं? देखिए, पहचानने का तरीका यह है कि अगर किसी प्रश्न में चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, किसी प्रश्न में आपको साइन बदलने के लिए कहा जाए। साइन का मतलब चिन्ह। जैसे यदि प्लस का अर्थ इंटू, माइनस का अर्थ डिवाइड, इंटू का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इस तरीके से अगर लिखा हो, साइन बदलने के लिए कहा जा रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वो प्रश्न फिर बॉडमास से हल करना है आपको। तो जैसे कि हमें ये पहला प्रश्न हमारे सामने जो दिया है, तो वो क्या है? 9 + 8 / 8 - 4 × 9। इसमें हमें साइन बदलने के लिए कहा गया है, तो हम इसे बॉडमास से हल करेंगे। अब बॉडमास होता क्या है? देखिए, छोटा सा तरीका है बॉडमास, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रश्न में बॉडमास अप्लाई हो रहा है तो आपको बॉडमास के नियमों को केयरफुली उस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो देखिए, बॉडमास होता क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब जैसे किसी प्रश्न में का, की, के का यूज किया जाता है, जैसे 70 का 20%, तो का मतलब ऑफ। ठीक, फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ए मतलब एडिशन, प्लस, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस। क्लियर? मतलब अगर किसी प्रश्न में बॉडमास का यूज हो रहा है तो उसमें ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उस प्रश्न में। अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ मतलब का, की, के का सॉल्व करना है आपको। ऑफ के बाद डी मतलब डिवाइड, भाग करना है आपको। फिर भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना है। गुणा के बाद ए एडिशन, एडिशन मतलब प्लस करना है, जोड़ना है। और एस सबसेक्शन, लास्ट में क्या होगा? सबसेक्शन माइनस होगा। क्लियर? लास्ट में माइनस होगा। तो देखिए, हमें ये प्रश्न है हमारे सामने, इसे हम सॉल्व करते हैं बॉडमास से। बहुत अच्छे से देखें, और बहुत अच्छे तरीके के प्रश्न भी हैं, और इस तरीके के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये मान लीजिए कि अगर आप बॉडमास आपका तैयार हो जाता है तो मैथ और रीजनिंग दोनों में से कम आपके 2 से 3 नंबर इस वीडियो से पक्के हैं। तो देखें, सबसे पहले साइनों को चेंज करते हैं इस प्रश्न में। प्लस का अर्थ क्या दिया है? इंटू। तो जहां जहां इस प्रश्न में प्लस का यूज हुआ है वहां हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। क्लियर? तो प्लस का अर्थ है इंटू। देखिए, प्लस ये दिया है, प्लस की जगह हम क्या कर दें? इंटू। इंटू कितना? 8 कर दिया। फिर अगला क्या है? माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस ये है। ठीक, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड, उसे अभी छोड़ देते हैं। देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस, तो ये डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस। प्लस कितना? 8। फिर आया क्या? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड, तो माइनस की जगह आप डिवाइड, और कितना दिया है डिवाइड के बाद? 4, तो डिवाइड 4। फिर इंटू,
इंटू को क्या करना है हमें, माइनस, इंटू की जगह आप कर दीजिए माइनस, माइनस कितना 9 कर दिया। पहले साइन चेंज करना है, अब फिर क्या होगा, अब बॉड मास अप्लाई होगा। तो देखिए अब हम बॉड मास को अप्लाई करते हैं हमारे प्रश्न में। क्या हमारे प्रश्न में कहीं ब्रैकेट लगा है, कहीं ऑफ दिया है, का की के का यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाएं। क्या दिया है, ऑफ, ऑफ मतलब का, और का मतलब होता है गुणा। तो कहीं प्रश्न में ऑफ का यूज हुआ है क्या, मैं गुणा की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफ की बात कर रहा हूं, मतलब का की के का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। फिर क्या है, डिवाइड, तो कहीं प्रश्न में भाग हो रहा है, कहीं हो रहा है, 8/4 दे दीजिए भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 दे दिया भाग। अब अगला काम, भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन, कहीं गुणा हो रहा है प्रश्न में, हो रहा है, 9 गुणित 8 कर दीजिए, 9 8 72, 72 प्लस 2 माइनस 9, और 2 के अपॉन में बटे में 1 है, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या किया, गुणा कर लिया। अब गुणा के बाद अगला काम क्या करेंगे, एडिशन, प्लस करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए 72 और 2 74, 74, फिर क्या है माइनस 9। अब लास्ट में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, माइनस, तो 74 में से आप 9 को क्या कर दें, माइनस कर दें, कर दीजिए। 14 में से 9 गए, कितना बचेगा 5, और इधर कितने बचे 6, आंसर 65। अब देखिए ये तो आंसर आया हमारा। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं, हमें 4 ऑप्शन प्रश्न में दिए होंगे परीक्षा में। पहला ऑप्शन 65, क्या हमारा आंसर 65 है तो आंसर टिक कर दीजिए। कैसा लगा प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न और करते हैं बॉड मास का। सबसे पहला काम, साइनों को चेंज करना है, चिन्हों को बदलना है। जिस तरीके से हमें प्रश्न में कहा गया है उस तरीके से हमारे प्रश्न के सारे चिन्हों को हम बदल देंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन चेंज 18, प्लस का अर्थ क्या है, इंटू, तो प्लस की जगह आ जाएगा इंटू, और इंटू के बाद 10 तो 10, फिर प्लस का अर्थ इंटू हो गया, फिर इंटू का अर्थ है प्लस, अगला साइन इंटू का है तो इंटू का अर्थ क्या है, प्लस है, तो इंटू की जगह आप प्लस लगा दीजिए, प्लस 20, फिर माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो माइनस। अब देखिए चूंकि ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के बाद माइनस दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस, ये सारे ब्रैकेट के लिए यूज हुआ है। मतलब इस ब्रैकेट में से आपको 8 को घटाना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से आपको 8 को माइनस करना है। तो हमें माइनस की जगह किसका यूज करना है, डिवाइड का यूज करना है। तो वो डिवाइड का यूज इस सारे ब्रैकेट के लिए किया जाएगा। डिवाइड बाय कितना, 8 कर दिया, डिवाइड बाय कितना 8, डिवाइड बाय 8, ठीक। अब फिर क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस, तो डिवाइड कर दिया हमने, और डिवाइड का अर्थ माइनस, और माइनस के बाद 6, ठीक, साइन चेंज कर दिए। अब बॉड मास, तो बॉड मास क्या होता है, BODMAS, याद कर लीजिए बॉड मास को, ठीक, बॉडमास, बदमाश नहीं, बॉड मास, ठीक। तो देखें बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले प्रश्न में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कहीं ब्रैकेट दिया है क्या, कोष्टक दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, ये दिया है, ठीक। अब ब्रैकेट में भी बॉड मास ही अप्लाई होगा, ये भी याद रखें। तो ब्रैकेट के अंदर भी आपको पूरा का पूरा बॉड मास फिर से लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में तो हम घुस गए, ये पहला चरण, अंदर चले गए। अब ब्रैकेट के अंदर हमें फिर से बॉड मास लगाना पड़ेगा। क्या ब्रैकेट के अंदर कहीं ब्रैकेट दिया है क्या, नहीं दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर कहीं ऑफ दिया है क्या, ऑफ मतलब गुणा, का की के का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। ब्रैकेट के अंदर कहीं डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। ब्रैकेट के अंदर कहीं गुणा हो रहा है क्या, हो रहा है। 18 इंटू 10 तो कर दीजिए, 18 इंटू 10 180 प्लस 20 डिवाइड बाय 8 माइनस 6, ठीक। अब हमने ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट से बाहर नहीं आए, अभी जो प्रक्रिया चल रही वो ब्रैकेट के अंदर चल रही, ठीक। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कहीं संख्याएं जुड़ रही, क्या जुड़ रही, 180 प्लस 20 जोड़ दीजिए, 180 प्लस 20 कितना होगा, 200 होगा। तो 200 डिवाइड बाय 8 माइनस 6,
ठीक। अब क्या होगा, अब हम ब्रैकेट से बाहर आ गए। अब ब्रैकेट से बाहर आने के बाद फिर पूरी की पूरी वही प्रक्रिया चलेगी बॉड मास की। ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, अगला पड़ाव है ऑफ का की के, दिया है नहीं दिया, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 200 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, तो 25 माइनस 6 आ गया, 25 माइनस 6। अब डिवाइड करने के बाद कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, गुणा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, गुणा तो नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद कहीं एडिशन हो रहा है क्या, कहीं संख्याएं जुड़ रही क्या, नहीं जुड़ रही तो नहीं जोड़ेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, संख्याओं को घटाएंगे, तो घटा दीजिए, संख्याएं घट रही क्या, 25 में से 6 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, 25 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 19 आंसर। ठीक, तो बॉड मास आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है वीडियो को देख सकें और हो सकता है उनकी ये काम आए जो वीडियो हमने बनाई है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बॉड मास का। और जो एकेडमिक बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल से रिलेटेड बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मान लीजिए कि 3 नंबर का ये वीडियो है। तो अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं और प्रश्नों को घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये मान लें कि आपका जो है 3 या 4 नंबर आपके इस वीडियो से तैयार होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।